गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं सभी? वेट कर लिया, 3-4 मिनट लेट हो गए। सेशन तो लाइव कर दिया था। कैसे हो सारे के सारे? कैसे हो सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? सब ठीक है भाई? सारे के सारे बढ़िया? राम राम, नमस्कार, जय हिंद। तो नॉन वर्बल पूरा हो गया, अब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोगों का नॉन वर्बल पूरा हो गया है, खत्म। अब हम करेंगे बेटा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट किसी भी एग्जाम में नहीं आता सिवाय बैंक और एक का दूसरा स्टेट एग्जाम। एसएससी वाले इसको छोड़ सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि छोड़ो कुछ मत, क्योंकि यहाँ कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। यहाँ तो बहुत सीधी सीधी आसान सी चीजें हैं। आप भी कहोगे कि इतना आसान तो हमें पता नहीं था, चलो कर लेते हैं। आप कहोगे तो हर चीज को बेटा कर लिया करो। जब आपको सलाह दी जाती है करने की, तो आपको वो करना बनता है, आपको वो जरूर करना चाहिए। ठीक है भाई? तो बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है, इनपुट आउटपुट पहले सिंपल वाला देखेंगे, फिर टैबुलर वाला देखेंगे। करवा देंगे, एनालॉजी वगैरह सब कराएंगे, सब रखो। एनालॉजी तो खुद से करने वाली चीज है। क्या होता है इनपुट आउटपुट में? क्या होता है इनपुट आउटपुट में? देखो कुछ नहीं होता। ऐसे एक सवाल देगा, 4 टाइप में कराऊंगा। इसमें कहा गया नंबर 1, नंबर बेस निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको रेखांकित करें। संख्या व्यवस्थित करने वाली एक मशीन को इनपुट पंक्ति में से नियमित अनुसार पुनर्व्यवस्था की जाती है। जैसे जैसे सर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इनपुट है। इनपुट होता है जो हम किसी चीज में देते हैं, इनपुट। और ये हमारे आउटपुट। ये है हमारे आउटपुट की, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। सारे स्टेप्स को आपको समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 इस आधार पर आप देखेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर देखो, नीचे क्वेश्चन पूछेगा, इसी क्रम में इसको लगाओ तो कितने स्टेप्स बन जाएंगे, इसी क्रम में इसको लगाओ तो कितने स्टेप्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। लास्ट लाइन पर लास्ट लाइन बताती क्या किया गया है। लास्ट लाइन बताएगी कि 15 से 19 से 21 से 27 से 47 यानी असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया, यानी उसे लिख दिया आरोही क्रम में। आरोही होता है असेंडिंग, असेंडिंग होता है बढ़ता, आरोही असेंडिंग और बढ़ता। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 15 को उठाया, 57 इसके पीछे 28 47 47 21 19 60, 15 तो जा चुका है। फिर 15 के बाद इन्होंने उठाया 19 को उठाया, के बाद 57 28 47 47 21 60, फिर 15 19 के बाद उठाया 21 को, फिर 57 28 47 47 60, 15 19 21 के बाद उठाया 28 को, फिर 57 63 47 60, 15 19 21 28 के बाद उठाया 47 को, 57 63 60, फिर 15 19 21 47 57 नहीं चेंज हुआ, 61 इधर आ गया, ये आपको समझने के लिए देता है। क्या समझ गए सारा? ये जो कंटेंट देगा ये आपको समझने के लिए देगा, ये आपको समझने के लिए देगा। क्या कंटेंट समझ गए? आया ना, जवाब दो। ये आपको समझने के लिए देगा, आपको समझना है। यही कंटेंट आपको नीचे लगा देना है। तो आपको ये बताना है कि ये जो इनपुट आपको या अगले पेज में कहेगा कि इस इनपुट को लगाने में कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। सेम इसको इसी प्रकार से लगाएंगे तो कितने स्टेप्स में लग जाएगा। ये कह रहा है कि अगर सेम आप इसको लगा दें तो इसके लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, बताओ कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपसे पूछेगा कि कितने जरूरत पड़ेगी, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाओ 11। हमने 11 को उठाया, यहां रख दिया। बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है। 93 29 64, यहां आएगा 87 क्योंकि 11 जा चुका है, 97 37 और 62। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो पहले आएगा 11 और 11 के बाद आएगा 37, 11 37 29 है, 11 के बाद आएगा 29 29 आएगा। जो भी अपना स्थान बदलेगा स्टेप वैसे अपना स्थान बदला है, बाकी से रहेगा 93 64 87 97 37 और 62। फिर उसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 3। एक लाइन में करना बताऊंगा, एक लाइन में करना बताऊंगा। 11 वही रहेगा, 11 के बाद 29 आया, 29 के बाद आएगा 37, 29 के बाद आएगा 37, बाकी सारा वही है। के बाद 93, के बाद 64, के बाद 87, के बाद 97, के बाद 62। के बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में 11 अपनी जगह रहेगा, 11 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद 37 आएगा, 37 से बड़ी संख्या 93 64 87 92 62 है, तो हम 62 को यहां लिखेंगे। बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो उसके बाद आएगा 93, उसके बाद आएगा 64, उसके बाद आएगा 87, उसके बाद आएगा 97। आपको बेटा सीधा करना बताऊंगा, सीधा सीधा कैसे करना, लंबा चौड़ा काम नहीं करना। फिर हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 5। जब हमारे पास स्टेप नंबर 5 आएगा तो हम यहां देखेंगे तो ये 11 आएगा, 11 से बड़ा 29 आएगा, 29 से बड़ा 37 आएगा, 37 से बड़ा 62 आएगा, 62 से बड़ा 64 आएगा, 64 आएगा। लास्ट में चला जाएगा 93 87 और 97। जब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6 की 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 11, 11 के बाद 29, के बाद 37, के बाद 62, के बाद 64, के बाद 87 की, उसके बाद 93 और 97 ऑटोमेटिकली लाइन से आ गया। कितने स्टेप्स में होगा बताइए, कितने स्टेप्स में होगा चेक करो। 6 स्टेप्स में। एसएससी में नहीं आएगा, आज तक नहीं आया, सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन पूछ ले तो पैटर्न में क्या मिलता है। पैटर्न तो कभी बदल सकता है, पैटर्न में बदलाव भी हो सकता है, इसलिए बेटा यही सलाह दूंगा कि है कुछ नहीं, जो होगा है। समझ में आपको? यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर, सारे के सारे, सारे के सारे एकदम क्लियर हैं। ठीक है, सीटी में आ सकता है, कब आएगा लेकिन कर लो ना। लेकिन इसको नहीं करना। आपसे सवाल पूछा है, आपसे सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा चरण अंतिम होगा। अंतिम होगा स्टेप नंबर 6, ऐसे सवाल पूछेगा। अंतिम होगा स्टेप नंबर 6, आपसे पूछेगा किसमें से कौन सा स्टेप अंतिम है। अंतिम होगा स्टेप नंबर 6। उसके बाद जब हम बात करेंगे कौन सा चरण अंत से दूसरा होगा, अंत से दूसरे का मतलब सेकंड लास्ट होगा। अब 6 पर खत्म हुआ तो सेकंड लास्ट 5 होगा, 6 पर खत्म हुआ तो सेकंड लास्ट 5 होगा या नहीं होगा। हमारे टोटल 6 स्टेप्स बने, 6 पर खत्म हुआ तो सेकंड लास्ट 5 होगा या नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि 5 होगा, तो अंत से दूसरा होगा वो स्टेप नंबर 5 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी के बाद 5 सवाल पूछता है। इसी के बाद यूपी कांस्टेबल यूपीएससी में पहले आता था, अब नहीं आ रहा है, फिर आ सकता है यूपी के एग्जाम्स में 17 21 29 34। ये अगर स्टेप नंबर 4 है तो स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 उल्टा चलने की बात करें। ये उल्टा चलने की बात कर रहा है, ये उल्टा चलने की बात कर रहा है। स्टेप नंबर 4 है तो स्टेप नंबर 1 बताओ। उल्टा चलना बेटा जहां भी आ जाए वो आंसर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उल्टा नहीं चल सकते, उल्टा चलना नॉट अलाउड, उल्टा नहीं चल सकते। देखो सीधी सीधी बात है। स्टेप नंबर 2 से, स्टेप नंबर 2 से हम स्टेप नंबर 4 बता सकते हैं, हम स्टेप नंबर 4 बता सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते।
लेकिन स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 2 नहीं बता सकते, स्टेप नंबर 2 नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 4 बता सकते हैं, स्टेप नंबर 4 से 2 क्यों नहीं बता सकते, उसका रीजन सुनो, उसका रीजन सुनो बेटा। अच्छा सबसे पहले हम 11 लेके आए, ये 11 जहां तक कभी सबसे आगे आया, यहां पर होता कभी सबसे आगे आता, यहां भी होता कभी सबसे आगे आता, यहां भी होता कभी सबसे आगे आता, यहां भी होता कभी, हमें थोड़ी पता कौन सी संख्या कहां से उठी आई है। हम यहां से इस पर कैसे जाएंगे, इस पर कैसे जाएंगे, इस पर कैसे जाएंगे, इस पर कैसे जाएंगे, हमें ये नहीं पता कि उल्टा जब चल रहे हैं तो कौन सी संख्या पहले कहां थी, कौन सी संख्या का स्थान कहां था। तो मेरे भाई इन्होंने उल्टा चलने की बात की कि इनपुट का चरण नंबर 4 है, इनपुट मतलब जो दे रखा है उसका आउटपुट क्या होगा, तो इनपुट का चरण नंबर 1 क्या होगा, भाई 4 नंबर दे रखा है, 4 से 1 पर नहीं जा सकते, 1 से 2 पर जा सकते हैं, 3 पर जा सकते हैं, 4 पर जा सकते हैं, 5 पर आगे बढ़ सकते हैं, उल्टा नहीं चल सकते। रीजन मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर मैंने 29 यहां लिखा है तो अभी 29 यहां तक भी नहीं आता, 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 स्टेप नंबर 2 में नहीं आता, लेकिन 2 से 1 पर जाऊंगा तो ये नहीं पता कहां, ये नहीं पता कहां, उल्टा चलना अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से 5वें स्थान पर होगी, स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से 5वें स्थान पर होगी, ये स्टेप नंबर 3, ये लेंगे लेफ्ट और ये लेंगे राइट। आपसे पूछा है एक सवाल कि स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से 5वें स्थान पर होगी, लेफ्ट से 5वां, ये स्टेप नंबर 3 लेफ्ट से 5वां, 1 2 3 4 5 क्या होगी बेटा 64, आंसर क्या 64, राइट से पूछा 1 2 3 4 5 तो में लेफ्ट से पूछा 1 2 3 4 5 तो 64 होगा, तो यहां पे हम आंसर देंगे कौन सी होगी बेटा 64, ये रही स्टेप नंबर 3 में, तो स्टेप नंबर 3 से आंसर देंगे हम। अगले पर चलते हैं बेटा, निम्नलिखित चरण का कौन सा चरण आउटपुट होगा, ये कौन सा स्टेप है, 11 29 37 62 63 67 में, ये कौन सा स्टेप है, तो 11 29 37 62 63 67 में, 11 29 37 62 63 67 में, ये स्टेप नंबर 5 है, ये कौन सा स्टेप होगा। इन्होंने पूछा था एक सवाल पूछा था, इन्होंने पूछा था कि 11 29 37 62 64 93 87 97, ये कौन सा स्टेप है, 11 29 37 62 63 93 87 97, 11 29 37 62 64 83, ये 11 29 37 62 63 97, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा भाई, हम इसको एक लाइन में नहीं कर सकते, एक लाइन में देखो कैसे करेंगे, कैसे सभी क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे 5 क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है टोटल स्टेप में कितना, दूसरा क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्या होगा, जितने खत्म होगा सेकंड लास्ट होगा, तीसरा उल्टा चलना नॉट अलाउड, चौथा सवाल है कि स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से 5वां क्या होगा, पांचवा सवाल है कि ये कौन सा स्टेप होगा। अब मेरे बच्चे क्या करना, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, टिक एग्जाम में टिक लगानी है, ऐसे नहीं पूरा बनानी है, तो अब जबरदस्त टिक बताता हूं, एक लाइन में सारा काम हो जाएगा, सारा का सारा काम एक लाइन में हो जाएगा मेरे बच्चे, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बता, ये सारा का सारा जो काम है वो एक लाइन में एक ही पॉइंट में हो जाएगा, अगले सारा का सारा काम एक लाइन में हो जाएगा। तो मेरे बच्चों में आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, सीधी सीधी बात क्या है कि आप क्या करें कि पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, अपने माइंड में लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछा लास्ट क्या होगा, क्वेश्चन पूछा सेकंड लास्ट क्या होगा, उल्टा चलना नॉट अलाउड मेरे मन में। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस 11 को उठा के यहां से थोड़ी सी दूर रखेंगे, यहां तो स्टेप नंबर 1 हो गया, ये कौन सा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 हो गया, चेक करो स्टेप नंबर 1, 11 93 29 64 87 ये जा चुका है, 97 37 62, तो मैं इस 11 को उठा के रख दिया, स्टेप नंबर 1 बन गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 11 के बाद 29 को उठाएंगे और 29 यहां से आगे आएगा, इसके आगे अपना स्थान बदला है, तो 29 का यहां आना स्टेप नंबर 2 होगा। मैं चाहूं तो चेक करो बेटा, स्टेप नंबर 2 चेक करो, 11 29 93 ये जा चुका है, 93 64 87 ये जा चुका है, 97 37 62, स्टेप नंबर 2। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, 29 के बाद क्या आएगा, 37 आएगा। अब हम इस 37 को उठाएंगे और हम इस 37 को उठाएंगे और यहां रखेंगे और हम इस 37 को उठाएंगे यहां रखेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। आप कहो तो मैं चेक कर देता हूं, स्टेप नंबर 3 11 39 37 93 ये जा चुका है, 64 87 ये जा चुका है, 97 62 स्टेप नंबर 3 बन गया, ये स्टेप नंबर 3 बन गया। और आपसे सवाल पूछा स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से 5वां, ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, बात नहीं आ पाएंगे आप, रुक के आंसर दो, लेफ्ट से 5वां ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 64 बेटा, यहां भी 64 आएगा, कौन सा 64 होगा, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, आंसर 64 हो गया 64। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में 37 के बाद जाएगा 62, इस 62 को उठाएंगे और इस 62 को उठा के यहां लिखेंगे और 62 का स्टेप नंबर 4 हो गया। कहो तो मैच करा दूं, 11 है तो 11 है, 29 है तो 29 है, 37 है तो 37 है, 62 है तो 62 है, 93 है तो 93 है, 64 है तो 64 है, 87 है तो 87 97 है तो 97, बाकी जा चुके हैं, ये सब जा चुके हैं। स्टेप नंबर 62 के बाद किसकी बारी है, कौन सा बचा, 62 के बाद कौन सा बचा, 64, इस 64 को उठाएंगे और 64 को उठा के यहां लिखेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 5 होगा। मैच कर देता हूं बेटा, 11 है 29 है 37 है 62 है 64 है 93 है 87 है 97, हमसे सवाल पूछा है स्टेप कौन सा, इसको लिखा मैंने 11 29 37 62 93 97, 11 29 37 62 93 97, कौन सा स्टेप नंबर 5, ये बेटा स्टेप नंबर 5 आंसर आ गया। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे बेटा, अब किसकी बारी है, 64 के बाद, 64 के बाद बारी है 87 की, इस 87 को मैं यहां उठाऊंगा और यहां लिखूंगा 87 को, ये स्टेप नंबर 6 हो गया। यकीन नहीं तो देखो बेटा, ये 11 है ये 11 है, ये 29 है ये 29 है, 37 है ये 37 है, 62 है ये 62 है, 64 है ये 64 है, 87 है 87 है, लास्ट में 93 97, लास्ट में 93 97, डायरेक्ट स्टेप से आ गया बेटा। इसलिए कहा डायरेक्ट लास्ट स्टेप नहीं लेते, लास्ट स्टेप नहीं लेते, बीच का स्टेप पूछेगा, टोटल स्टेप्स कितने लगे सॉल्व करने में, तो टोटल कितने लगे 6, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6, सेकंड लास्ट कितना होगा बेटा 5, क्या होगा 5, उल्टा चलने के लिए क्या बोलेंगे बेटा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद 64 था, हमने कितने लिया तो आंसर 64, उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 5। अब मेरे भाई अगर मेरी बात को समझ गए हो तो इसमें देखिए, इसको नहीं होगा, ये करेगा ये करेगा वो करेगा फलाना करेगा, छोड़ दो, ये बताइए यहां पे क्या किया गया है, और लास्ट में इनपुट दिया 5 सवाल पूछेगा, 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। हो गया मेरे बच्चे सबको क्लियर हो गया, चलिए समझाते हैं आपको। सिंपल सिंपल सा सवाल है, आपने यहाँ पे देखा कि 87 67 63 44 घटते क्रम में, कभी बढ़ते कभी घटते, टाइम कंपोजिट लेकिन किया कैसे गया है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि किया कैसे गया है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 87 को उठाया, 37 63 47 19 67 28 29, फिर 37 के बाद किसका नंबर लिया 67 को उठाया, फिर 37 63 47 19 28, फिर 87 67 के बाद किसको उठाया 63 को, फिर 37 47 19 28 29, फिर 87 67 के बाद किसको उठाया 47, फिर 37 19 28, फिर 87 67 के बाद 47 नहीं था, 47 कोई चेंज नहीं हुआ, फिर आगे चलो, फिर 39 को उठाएंगे ये रहा, फिर 37 19 28 प्रकार से। कितने स्टेप्स चाहिए बेटा, अच्छा एक एक लाइन में करेंगे या आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल है, इसको हम इधर रख देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इस इनपुट को घटते क्रम में लगाना, सबसे पहले इस इनपुट को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी, एक लाइन में करके देखो बेटा। लेकिन पहले क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्या होगा, सॉल्व करने के बाद बता देंगे। सेकंड लास्ट क्या होगा, सर इनपुट में से 2 माइनस करेंगे आउटपुट मिल जाएगा, बेटा नहीं सीखना। ऐसा नहीं है कि 6 स्टेप्स में हुआ है तो ये 4 में होगा, हो सकता है 2 में हो जाए, हो सकता है 3 में हो जाए, हो सकता है 1 में हो जाए, हो सकता है साल ऑटोमेटिकली। अच्छा बात बताओ, यहां से 7 हो सकता है साल ऑटोमेटिकली क्यों, ऐसा नहीं होता है, गलत सीखो, ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं होता है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो स्टेप नंबर 5 में 72 और 18 के बीच कितनी संख्या है, यानी यहां पे अपना क्वेश्चन लिख लो कि स्टेप नंबर 5 में हमें बताना है 72 और 18 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5, उसके बाद क्या पूछा है, स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से तीसरे राइट से चौथे स्थान के बीच में है, बीच में के बीच में। तो अगला सवाल पूछा है कि लेफ्ट से तीसरे राइट से चौथे के बीच में है, लेफ्ट से तीसरे राइट से चौथे के बीच में, ये स्टेप नंबर 3 में, ठीक है बेटा। यहां पे पूछा था स्टेप नंबर 5 में था, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से चौथे राइट से तीसरी, ये स्टेप नंबर 5 है। फिर आपसे पूछा है स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरी राइट से चौथी, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरी राइट से चौथी,
सवाल है कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगला सवाल है स्टेप नंबर 3 ये है, तो उल्टा इनपुट क्या होगा, यानी शुरुआत कहां से की, शुरुआत कहां से की, इनपुट क्या होगा, शुरुआत कहां से की, तो बेटा इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये तो हमने निकाल लिया, अब सीधा सीधा है, सीधा सीधा हम यहां बताएंगे। जब हम सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमने स्टेप नंबर 1, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सी संख्या थी 23, 23 के बाद क्या था 41, 41 के बाद क्या था 85, 85 के बाद क्या था 69, 69 के बाद क्या था 72, क्या था 18, क्या था 29, क्या था 31। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या उठाओ, 23 41 85, तो 85 सबसे बड़ी संख्या है। अगर 85 सबसे बड़ी संख्या है तो मैंने 85 को उठा के यहां लिख दिया और ये मेरा स्टेप नंबर 1 बन गया। अगर कोई कहे कि स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर कोई कहे कि स्टेप नंबर 1 क्या है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, स्टेप नंबर 1 है 85 23 41 69 72 18 29 31। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ये हो गया बेटा। स्टेप नंबर 2 85 से छोटी संख्या क्या है, 85 से छोटी संख्या 72 है। इस 72 को हम उठाएंगे, इस 72 को हम उठाएंगे, इस 72 को हम उठा के यहां रखेंगे। ये मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 है 85 72 23 41 69 18 29 31। ये स्टेप नंबर 2। अगर किसी को पूछे कि स्टेप नंबर 2 में कुछ बताओ तो बता सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में कौन क्या है कौन नहीं है, स्टेप नंबर 2 को आप आसानी से बता सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, 3 72 से छोटी संख्या क्या है, 72 से छोटी संख्या है 69। इस 69 को उठाएंगे, 72 से छोटी संख्या क्या है 69, इस 69 को उठाएंगे। ये स्टेप नंबर 3 बन गया 69। ये स्टेप नंबर 3 बन गया। अब ये स्टेप नंबर 3 बन गया तो आपसे क्या पूछा है कि स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरा राइट से चौथे के बीच में कौन सी संख्या है। यह लेफ्ट से तीसरा क्या है 1 2 3, राइट से चौथा क्या है 1 2 3 4, तो क्या बचा बेटा 23। इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया। आपसे एक सवाल पूछा था कि स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरा और राइट से चौथा 1 2 3 4 उनके बीच में कौन सी संख्या है, तो 23 है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया वो 23 हो गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तो ये 23 है। इसलिए मैं कहता हूं पहले शॉर्टकट नोट में लिख लिया करो ताकि आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े। तो स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से तीसरी और राइट से चौथे स्थान पे है, लेफ्ट से तीसरी और राइट से चौथे स्थान पर है। तो स्टेप नंबर 3 में कौन सी संख्या लेफ्ट से तीसरी और राइट से चौथे स्थान पे है, तो लेफ्ट से तीसरा था राइट से चौथा 1 2 3, ये लेफ्ट से तीसरा था 1 2 3 4 राइट से चौथा, तो 23 है। आगे बेटा समझ में सभी को, आगे समझ में। तो मैंने साथ साथ आपको समझा दिया कि कैसे करना है। अब 69 से छोटी संख्या क्या बेटा, 69 से छोटी संख्या 41 है, 18 है, 29 31 है। तो इससे छोटी संख्या 41 है, 41 को उठाएंगे यहां लिखेंगे। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 4, लेकिन स्टेप नंबर 4 नहीं पूछा, 5 में पूछ रहा है, 5 में पूछ रहा है कि 72 18 के बीच में कौन सी संख्या है। 41 से छोटी संख्या क्या बेटा 31 है, इस 31 को उठाएंगे, इस 31 को उठाएंगे यहां लिखेंगे और ये स्टेप नंबर 5 हो गया। अब आपसे पूछा है 72 और 18 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ये रहा बेटा 72, ये रहा 18, बीच में कितनी है 1 2 3, 72 18 के बीच में कितनी है 3 है, तो इसका आंसर भी आ गया 3। 72 18 के बीच में कितनी है बेटा 3 है। ये बेटा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में 72 और 18 के बीच में कितनी है, तो जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 में 72 और 18 के बीच कितनी संख्या है, ये रहा 72 और ये रहा 18, तो 1 2 3 4 बेटा 72 18 के बीच 72 था, ये 18 है, इनके बीच में 23 भी तो है। अभी 23 गया थोड़ी है, अभी 23 नहीं गया, 23 यहीं पर है। तो स्टेप नंबर 3 में 72 18 के बीच में है 1 2 3 4, बीच का मतलब नाइस को काउंट करना है, नाइस को काउंट करना है, बीच का मतलब होता है नाइस को काउंट करना है, नाइस को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 23 भी है, तो 4 संख्याएं होंगी। तो ये रहा बेटा स्टेप नंबर 5 में 72 18 के बीच कितनी संख्या है 4। इस प्रकार से आप एक लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे और सारा का सारा काम आपका साथ साथ हो रहा होगा और पैरेलल आप अपने सवाल भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये मुश्किल नहीं है। अब 31 से छोटा क्या बेटा, 31 से छोटा है 29, इस 29 को यहां लिखो, ये स्टेप नंबर 6 हो गया। अब 23 अपनी जगह सही है, 29 से छोटा 23 और 23 से छोटा 18, क्या ये 6 स्टेप्स में पूरा होगा या नहीं होगा, क्या ये 6 स्टेप्स में पूरा कितना होगा, आंसर बताओ। ये 6 स्टेप्स में पूरा होगा, हमारा आंसर आ गया, बताइएगा कितना आंसर आ गया, बताइएगा। बैंकिंग के लिए भी बैंकिंग वाला लेवल आएगा, धीरे धीरे बिल्कुल बच्चों वाले सवाल कर रहा हूं। ये अरेंजमेंट करना है, सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। और इससे लो लेवल क्या बेटा मैं आपको, और इससे लो लेवल क्या लेके जाऊं बेटा। हम तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं अभी आपको, अभी जितने भी कर रहा हूं बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक से सवाल कर रहा हूं ताकि आपको समस्या ना आए और उसमें भी आपको लग रहा है दिक्कत है। बिल्कुल बेसिक से सवाल कर रहा हूं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे बेसिक से। आगे बच्चे समझ में। जैसे मान लो इसको हमें अरेंज करना है, अब मैं एक सवाल अपने मन से दे रहा हूं, अब मैं एक सवाल अपने मन से दे रहा हूं। मैंने कहा कि आपको अरेंज करना है 25 को 29 को घटते क्रम में। अभी कितने स्टेप्स में कर लेंगे बेटा अरेंज, घटते क्रम में। अब घटते क्रम में सबसे पहले हमने उठाया सबसे बड़ी संख्या को 71 है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप मैंने 71 को उठाया, बाकी वही है 31 28 29 55 62 मैंने 71 को उठाया। फिर मैंने उठाया 71 के बाद 72 को, ये 72 62 को, 62 71 के बाद क्या बेटा, 71 के बाद क्या 62, बाकी 31 है, बाकी 28 है, बाकी 29 है, बाकी क्या बेटा 55 है। फिर तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, 71 था 62 था, मैंने 55 को उठाया, 55 को उठाया, बाकी इधर हो गया, ये 31 है, ये 28 है, ये 29 है। अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, 71 अपनी जगह सही है, 62 अपनी जगह सही है, 55 अपनी जगह सही है, 31 अपनी जगह सही है। बस मुझे 29 को उठा के यहाँ लाना था और 28 को यहाँ तो हो गया। तो ये 4 स्टेप्स में भी हो जाएगा, 4 स्टेप्स में भी हो जाएगा बेटा। जो अपनी जगह पर सही है स्टेप नहीं होगा, इसमें देखो इस बात को यहाँ से समझेंगे, इस बात को यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले हमने 71 को उठाया और यहाँ लगाया तो स्टेप नंबर 1 बना। 71 के बाद हमने 62 अगले स्टेप बताएंगे क्या आ गया, अगर जगह चेंज करें तो स्टेप काउंट होगा। तो मैंने 62 को उठाया, ये स्टेप नंबर 2 बना, स्टेप चेंज करें। फिर मैंने क्या किया, 55 को उठाया, 55 को उठाया मैंने यहाँ लिखा, स्टेप चेंज करें, स्टेप नंबर 3 बना। उसके बाद 55 के बाद 31 की बारी थी, 31 किसी को क्रॉस नहीं करा तो स्टेप काउंट नहीं होगा। 31 के आगे कोई नहीं इसको पार कर रहा है, 55 ने इसको पार किया, 55 ने इसको पार किया, 31 ने किसी को पार नहीं किया तो स्टेप बनेगा, ये स्टेप नहीं होगा। अब 28 और 29 में से 29 आगे आएगा, 29 आगे आएगा, 29 आगे आएगा तो स्टेप नंबर 4 बनेगा, लास्ट में 28 बचा रहेगा, स्टेप काउंट नहीं होगा। तो जो किसी को पार नहीं कर रहा है, जो किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, जो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, वो स्टेप काउंट नहीं होगा, अगले वाले को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अगले वाले को क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कौन बताएगा। हो सकता है शिफ्टिंग वाला सवाल है ये, इससे पहले कुछ और बताते हैं। यहां बताओ क्या किया गया है, यहां बताओ क्या किया है, जल्दी बताओ बच्चे। क्या बोला, जब फ्रंट में अरेंज कर रहे हैं तो बैक से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से अरेंज कर रहे हैं तो बैक से भी अरेंज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस तरफ को हमने काटा बैक साइड में लगाया, छोटा बच्चा भी छठी क्लास में पढ़ने वाला समझ लेगा कि इस 83 नंबर को सबसे लास्ट में लगाया, फिर 42 इधर गया, 86 इधर आ गया, 86 इधर आ गया, अगर इसको एक स्टेप में करना तो हम कैसे करते हैं, इस 83 को काट के यहाँ लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 83 से पहले मुझे लगाया, 83 से पहले 76 आया, 83 से पहले 66 आया, 83 से पहले 64 आया, तो अगर हमें 1 को करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि भाई हम बैक में लिखेंगे, वहां फ्रंट में फ्रंट में लगाएंगे, बैक में लगाएंगे, तो ये पहला स्टेप बन गया, पहला स्टेप चेक कर लो, 83 42 76 66 इधर चुका है, 47 57 64, फिर 83 के बाद इसको उठाना है, 83 के बाद 76 को यहाँ लगाया, 83 76 42, तो यहाँ करेंगे 76 को उठा के यहाँ रखेंगे, अगर 76 को काट करेगा तो स्टेप बनेगा, ये स्टेप नंबर 2 होगा, बेशक स्टेप नंबर 2 बैक साइड से चेक कर लो, 83 76 42 66 47 57 64 93 छिहत्तर के बाद मैंने 66 को उठाया, यही 66 को उठाऊंगा, ये 66 ये तो जा चुका है, इसको काट करेगा, इसको काट करेगा तो स्टेप बनेगा, तो यहाँ 66 का स्टेप नंबर 3 बनेगा, तो 3 स्टेप नंबर 3 चेक कर लो, ये स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है 83 76 66 42 47 57 64 39। अब बैक साइड में आप अरेंज करेंगे, उसके बाद 66 से पहले इसको लिया 64 को, तो हम 64 को उठाएंगे, 64 इनको काट करेगा, और अगर 64 इनको काट करेगा तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, और स्टेप नंबर 4 को आप वर्बली लिख सकते हैं, ये बैक साइड से देखो, ये राइट साइड से देखो 83 76 66 64, उसके बाद 42 उसके बाद 47 उसके बाद 57 फिर से देख लो 39 57 47 42 64 66 76 83, फिर 64 के बाद इसे उठाइए 57 को, 57 के बाद 47 को अरेंज हो गया, हो गया बच्चे, आ गया समझ में, आ गया। अब समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैक साइड से, तो अगर हमें इसके कोड को बैक साइड में करना होगा तो बेटा कौन सा स्टेप अंतिम होगा, आउटपुट का 7वां स्टेप क्या होगा, अंत से दूसरा क्या होगा, तो चलो ये वाला देखा बेटा, ये कितने स्टेप्स में खत्म हो जाएगा बताओ, ये वाला कितने स्टेप्स में खत्म हो जाएगा ये बताओ, बैक में लगाना बेटा, जैसे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 93 है, 93 को काट के थोड़ा सा दूर लिखना, ये स्टेप नंबर 1 बनेगा, फिर 93 के बाद 84 है, 84 को काट के यहाँ लिखना, ये स्टेप नंबर 2 बनेगा, ऐसे मुझे बताओ कि कितने स्टेप्स में पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद कुछ सवाल भी है, जैसे ये सवाल कितने में पूरा हो जाएगा, 7वां स्टेप कौन सा होगा, इसका मतलब 7वां होगा या नहीं होगा, तो नोट दिस 7वां अपने आप बताना कि 7वां स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा चरण यहाँ पे, या अंतिम चरण क्या होगा, 7वां क्या होगा, अंत से दूसरा क्या होगा, ये भी बता सकते हैं, अंत से दूसरा क्या होगा, ये भी बता सकते हैं, उसके बाद उल्टा चला कुछ करना ही नहीं, ये क्या स्टेप नंबर 3 ये है, तो इनपुट इनपुट शुरुआत कहां से हुई, 3 के पहले 2 2 के पहले 1 और शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई, तो बेटा 10 नंबर ये तो ऐसे हो गया बिना कुछ किए, और नंबर 20 स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7वां, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7वें पर रुक जाना है, यानी एक सवाल हमारे मन में है कि स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7वें पर बताना है, क्या स्टेप नंबर 6 में बताओ कितने स्टेप्स में हो रहा है, और पांचों सवाल हमारे एक साथ चल पड़ेंगे, पांचों सवाल हमारे एक साथ सॉल्व होंगे। कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा बता दो, हो गया भाई। आज में बता छोटे बच्चों वाला सवाल देखो, ये 67 है, ये 93 है, ये 47 है, ये 57 है, ये 36 है, ये 76 है, ये 84 है, छोटा छोटा लिखते हैं, 67 है 93 है 47 है 57 है 36 है 76 है 84 है 39 है 27 है 61 है, छोटे छोटे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 84, इस 84 को उठाकर बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा यहाँ, क्यों लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए, यहाँ पे जगह चाहिए, यहाँ पे जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए, 87 से छोटी संख्या क्या बेटा, नहीं 93 पहले 84 नहीं लिखना, पहले लिखना 97, पहले 93 लिखेंगे, 93 है, इस 93 को उठाऊंगा बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा, ये स्टेप नंबर 1 है, 93 से छोटी संख्या 84 है, 84 को उठाऊंगा यहाँ, मुझे लगता है स्टेप नंबर 6 रुक जाएंगे, स्टेप नंबर 2, 84 से छोटी संख्या हमारे पास 76 है, 76 को उठाएंगे यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, 76 से छोटी संख्या मेरे पास 67 है, इस 67 को उठाएंगे यहाँ लिखेंगे, वो होगा स्टेप नंबर 4, 67 के बाद 61 होगा, 61 होगा वो होगा स्टेप नंबर 5, 61 से छोटा 57 होगा, 57 होगा वो होगा स्टेप नंबर 6, 57 से स्टेप नंबर 6 में क्या पूछा है, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 पूछा, वो लेफ्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 आंसर 61 आया नहीं आया, आंसर 61 आया, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 पूछा था, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 पूछा था, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 पूछा था, 1 2 3 4 5 6 क्या बेटा 1 2 3 4 5 6 7 67 है 67, स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 लेफ्ट से 7 क्या ये जा चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 67, तो इसका आंसर 67 होगा, इसका आंसर स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 67 ये रहा, अब ऐसे करेंगे, रुकना पड़ेगा, पूरा मत करना उसे, रुक जाना, अगर पूरा नहीं करेंगे पूरा करेंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे, फिर स्टेप नंबर 6 के बाद 57 से छोटी संख्या क्या है 47, ये 47 इसको पार करके आएगी तो स्टेप बनेगा स्टेप नंबर 7, 47 47 से छोटी संख्या 29 है 39 39 इसको पार करके आएगी तो स्टेप बनेगा स्टेप नंबर 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बेटा अभी नहीं लगाई, अभी 27 बच गया 36 बच गया, उसके बाद आएगी 36, वो 36 यहाँ आएगा तो स्टेप नंबर 9 और लास्ट में बचेगा 27, आज तक कैसे करे थे बेटा, आज तक कैसे करे थे 9 में पूरा हो गया, नंबर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, चेक करो बेटा आपने कहा गलती की है, 61 को क्यों स्टेप काउंट कर रहे हो, अरे यार 61 को स्टेप काउंट करने का सही है बेटा, 61 को लाना स्टेप काउंट नहीं था, देखते बेटा हां मैं कहां चला गया बे, अच्छा ठीक है 61 का लाना तो स्टेप काउंट नहीं होगा बेटा, ठीक कह रहे हो, ये देखो अब यहाँ तक समझो बेटा, यहाँ तक आती है बेटा, आती है 61 का स्टेप काउंट नहीं होगा, ये तुमने ध्यान नहीं दिया 61 का स्टेप काउंट नहीं होगा, ध्यान दो बेटा, 67 से छोटी 61 है, 61 किसी को पार नहीं करवा तो स्टेप काउंट नहीं होगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जब उसका आंसर चेंज हो जाएगा, 61 किसी को पार थोड़ी करवा, 61 किसी को क्रॉस करवा तो स्टेप काउंट होगा, बहुत बढ़िया बेटा, एक नंबर की बात बताई आपने, 61 का स्टेप काउंट नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 61 है, अगर हमने उठा के यहाँ लिखा और 61 यहाँ लिखा तो इसका स्टेप काउंट नहीं होगा, क्योंकि किसी को पार नहीं करवा बेटा, ये किसी को पार नहीं करवा तो वैसे क्वेश्चन के लिए बताने वाला, ये किसी को पार नहीं करवा, लेकिन 61 से छोटी संख्या हमारे पास 57 है, 57 इसको क्रॉस करके आएगा तो स्टेप काउंट होगा स्टेप नंबर 5, फिर 57 से छोटी संख्या 47 है, 47 इसको पार करके आएगा तो स्टेप नंबर 6 बनेगा, और स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट से 7 आंसर भी चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पहले से 67 कोई चेंज नहीं हुआ, उसके बाद स्टेप नंबर 7 में किसका बेटा 47 से छोटा 39 39 इसको पार करके आएगा तो स्टेप काउंट होगा स्टेप नंबर 7, उसके बाद 36 आएगा, 36 27 को पार करेगा तो यहाँ आएगा स्टेप नंबर 8 और लास्ट में बचेगा 27, ये स्टेप काउंट नहीं होगा, तो बेटा 8 बताने वाले एकदम सही थे, जिन्होंने भी 8 बताया वो एकदम सही बताया, एक बार बताना बेटा कितना आंसर था 8, तो हमारा जो सही आंसर आया वो 8 आया है, हमारा जो सही आंसर आया 8,
हो गया भाई? वेरी गुड। अब हमारे सारे सवाल हो गए। जैसे सातवां स्टेप क्या होगा तो हम रुक के बता सकते थे, नहीं तो यहां से भी पता लग जाएगा। सातवां इन दोनों को वापस भेज दो, सातवां ऑप्शन से रुक के बता सकते थे। ठीक है बेटा, ठीक है। अंतिम चरण कौन सा होगा? 8 में है तो 7 में खत्म हुआ है। उसके बाद उल्टा चलना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में बाएं से सातवां को हम बता चुके हैं, बाएं से सातवां 67। चलिए अब अगर आपको ये समझ आ गया तो पीछे वाला सवाल बताओ। पीछे वाले सवाल में शिफ्टिंग हो रही है, इसको ध्यान से करना, इसको वन स्टेप में कैसे करेंगे? यहां शिफ्टिंग हो रही है, उसको वन स्टेप में कैसे करेंगे? कौन बताएगा? यहां पे जो हो रही है शिफ्टिंग हो रही है, कौन इसे वन स्टेप में करेगा? जल्दी बताओ बेटा, एक स्टेप में कौन खत्म करेगा इसे? हो गया सबको? हो गया बच्चे? लेकिन अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा समझिएगा। मैं बताऊं कैसे अरेंज होगा। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे बड़ी संख्या 93 को उठाया, सबसे बड़ी संख्या 93 को उठाया और 93 को यहां लिख दिया। बाकी वही 37, 84, 91 फिर 93 को यहां शिफ्ट कर दिया और 93 के आगे 91 लगाया। बाकी सही 37 ये फिर 93 को यहां शिफ्ट कर दिया, 91 को यहां शिफ्ट कर दिया, 87 को लगाया, उनसे छोटी संख्या 87 थी। बाकी सारा वही है। फिर 93 को यहां शिफ्ट कर दिया, 91 को यहां शिफ्ट कर दिया, 87 को उनसे छोटी संख्या 84 को यहां लगा दिया। बाकी होगा 37, 67, 93। 93 को यहां शिफ्ट किया, 91 को यहां शिफ्ट किया, 87 को यहां शिफ्ट किया, 84 को यहां शिफ्ट किया, 83 को यहां लगा दिया। बाकी सारा सेम है। 83 आ गया, 84 आ गया, 87 आ गया, 91 आ गया, 93 आ गया। ठीक है, बाकी पीछे चले गए। अब इनसे भी छोटा 67 था, 67, 63 आ गया, ये पीछे शिफ्ट हो गया। अगर आप इसे वन लाइन में करें तो कैसे करेंगे? वन लाइन में करें तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको वन लाइन में करना पड़े तो कैसे करेंगे भाई? ये तो आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर वन लाइन में करना होता तो कैसे करते बेटा? वन लाइन में हम इसको ऐसे करते, जरा समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन लाइन में कैसे करते समझिएगा। वन लाइन में बच्चे को ऐसे करते हम कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 93 को उठाया और ज्यादा दूर लिखते, नजदीक लिखते। दूर तब लिखते हैं जब 93 के पीछे संख्या आनी हो, लेकिन यहां तो संख्या 93 से आगे आ रही है, यहां तो संख्या 93 से आगे आ रही है, यहां तो संख्या 93 के आगे आ रही है, यहां तो संख्या 93 के आगे आ रही है, यहां तो संख्या 93 के आगे आ रही है। इसका मतलब क्या करना बेटा? इसका मतलब आप उसे ज्यादा दूर नहीं लिखेंगे, आप उसे पास में लिखेंगे। तो आप इसे बिल्कुल पास में लिखेंगे 93। तो स्टेप नंबर 1 बन गया, चेक करो। स्टेप नंबर 1 चेक करते हैं। 93, 37, 84, 67, 91, 83, 63, 83, ये 93 गया। फिर बेटा 93 से छोटी संख्या 91, इस 91 को उठाएंगे और यहीं पर लिखेंगे। तो शिफ्टिंग वाले केस में सबसे नजदीक लिखना होता है नंबर 2। नंबर 2 चेक करो। 91, 93, 37, 84, 67, 83, 63, 87। 91 से छोटी संख्या बेटा 87, 87 को उठाएंगे और यहां लिखेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 3 बन गया। यकीन ना हो तो देख लो, 87, 91, 93, 37, 84, 67, 83, 63, ये हमारा स्टेप नंबर 3 बन गया। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, स्टेप नंबर 4 87 से छोटा क्या है? 87 से छोटा क्या बेटा? सबसे छोटा है हमारे पास 84। इस 84 को उठाएंगे और यहां लिखेंगे, इस 84 को उठाएंगे यहां लिखेंगे। स्टेप नंबर 4 हो गया। 84, 87, 91, 93, 37, 67, 83, 63। 84 से भी छोटी संख्या क्या है? हम इस 83 को उठाएंगे और इस 83 को उठाएंगे यहां लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 हो गया। बेशक चेक कर लो, 83, 84, 87, 91। अब इसमें ट्रिक बताता हूं। जब भी शिफ्टिंग वाला सवाल हो तो उसमें टोटल निकालना 2 सेकंड का काम है। शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग देखो, ये 93 की शिफ्टिंग होती जा रही है, ये 91 की शिफ्टिंग होती जा रही है, ये 87 की शिफ्टिंग होती जा रही है, ये 84 की शिफ्टिंग होती जा रही है, ये 83 की शिफ्टिंग होती जा रही है, ये 67 की शिफ्टिंग होती जा रही है। जब भी शिफ्टिंग वाला सवाल हो तो स्टेप्स कैसे पता चलेगा? जितने नंबर उतने स्टेप। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। शिफ्टिंग वाले सवाल में जितने नंबर उतने स्टेप, या एक कम हो सकता है। एक कम कैसे? मान लो 93 पहले लगाओ आगे, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। फिर तो बात आती है इसके आगे आते वो चेंज होते। अगर 8 है तो या तो 8 बनेगा या 7 हो सकता है, बशर्ते पहले वाली संख्या शुरुआत में हो। अगर यहां पे 8 है तो 8 ही स्टेप बनेगा। अब देखो जैसे ये सवाल है, इसको खत्म करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी? सबसे पहले सबसे बड़ा होना चाहिए, ये आगे लगा था तो वो ऑलरेडी आगे था नहीं, तो कितने स्टेप्स लगेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। शिफ्टिंग वाले में जितने स्टेप्स हो उतने लगेंगे 8। जितने स्टेप्स होते हैं, क्या समझ में आ गई? शिफ्टिंग वाले सवाल में जितने अंक होंगे उतने ही स्टेप लगेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिफ्टिंग वाले सवाल में जितने अंक होंगे उतने ही स्टेप लगेंगे। शिफ्टिंग वाले सवाल में जितने अंक होंगे उतने ही स्टेप लगेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, शिफ्टिंग वाले सवाल में जितने अंक होंगे इतने। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पे है 1 2 3, ये शिफ्टिंग वाले में होगा बेटा शिफ्टिंग। लेकिन अगर ये नंबर सबसे आगे होता है, एक कम बनता, 1 2 3 4 5 6 7 8 की बजाय 7। तो इस प्रकार से आप शिफ्टिंग वाले को बता सकते हैं। तो इसी में आपसे सवाल पूछा कि स्टेप नंबर 1 ये है, तो चौथा स्टेप क्या होगा? तो 1 से 4 को बता सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 1 तब बता देंगे 93 आ गया। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा? चेक करके बताओ। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? चेक करके बताओ। मैं एक बिट करेक्शन यहां पे कर देता हूं। और ये 49 है। बताओ बेटा, ये स्टेप नंबर 1 है। आगे जा सकते हैं, उल्टा नहीं चल सकते, उल्टा नहीं चल सकते, लेकिन आगे जा सकते हैं। हमें कैसे पता चला शिफ्टिंग? अशोक ने पूछा इसे कैसे पता चला शिफ्टिंग? जो डायग्राम दिखा, तो डायग्राम से देख के सफिशिएंटली पता नहीं चला शिफ्टिंग है। क्या आपको एक डायग्राम बताया था? क्या उस डायग्राम को देख के आपको पता नहीं चला शिफ्टिंग में? कैसे बात कर रहे हो आप? कह रहे हो कि सर कैसे पता चलेगा शिफ्टिंग? मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम को देख के पता चलेगा शिफ्टिंग है। आ बेटा जीत, कमेंट हो गया? समझ में आया? तो स्टेप नंबर 1, अरे यार इसमें कुछ करेक्शन था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, 49, 87, 29, 29, 57। यहाँ पे लिखा बेटा, ये देखो 93, 93, 49, 87, 29, 57, 69, 83 और 47। अगर हमने 93 को सबसे आगे लिखा है, चाहे कहीं से भी आए, स्टेप नंबर 1 बना। 93 का स्टेप नंबर 1 बना। 93 से छोटी संख्या आएगी 87, इसके आगे आएगी स्टेप नंबर 2 बनेगा। स्टेप नंबर 2 87 से छोटी आएगी 83, 83 आएगी तो स्टेप नंबर 3 बनेगा। स्टेप नंबर 3 बनेगा, स्टेप नंबर 3। और 83 से छोटी संख्या आएगी 69, ये स्टेप नंबर 4 बनेगा। अब चेक करते हैं बेटा, 69, 69, 83, 83, 87, 87, 93, 93, 43 नहीं 49 है। 43 ऊपर मैंने 43 को कहां हटा दिया? 43 था ये, सही तो है 43, 43 था ये। इसको 43 छोड़ दो, मैंने करेक्शन कर दिया। 43, 43, 29, 29, 57, 47 हो जाएगा। ये 43 है बेटा, केवल एक 3 में फॉल्ट मैंने कर दिया था। एक
43 सही था, 43 सही था। अदरवाइज तो मैंने 20 चेक करो बेटा, अब चेक करो 69 69 83 83 87 93 93 45 45 29 29 57 57 47 वो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि 93 का स्टेप नंबर 1 है, 93 क्या आएगा 87, 93 क्या आएगा 87 वो स्टेप नंबर 2 होगा, 87 क्या आएगा 83 83 आएगा और 83 का स्टेप नंबर 3 होगा, 83 क्या आएगा 69 69 का स्टेप नंबर 4 होगा और किस ऑप्शन से चेक करेंगे 69 83 87 93 43 29 57 47 अब चेक करेंगे। नेगेटिव नंबर देना तो आपको राइट आंसर डी बनेगा, हमारा आंसर डी बनेगा। ये शिफ्टिंग वाला है, समझ में आ गया बेटा, शिफ्टिंग वाले में सबसे नजदीक लिखना है। 93 का पहला स्टेप है, किसी ने पूछा 93 को क्यों गिन रहे हो, 93 को इसलिए गिन रहे हैं यदि पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, अगर 93 यहां चुका है तो पहला स्टेप हो चुका है, अगर 93 यहां चुका है तो ये पहला स्टेप हो चुका है। किसी ने पूछा कि 93 पहले से स्टेप स्टेप नंबर 1 है, 1 के बाद 2 बनेगा, 2 के बाद 3 बनेगा, 3 के बाद 4 बनेगा, भाई स्टेप नंबर 1 है, 1 के बाद क्या बनेगा 2, 2 के बाद क्या बनेगा 3, 3 के बाद क्या बनेगा 4, ये बनेगा स्टेप में क्या बनना है, बोलो हां जवाब दो। न्यू चैप्टर चालू कर दीजिए, एक न्यू चैप्टर चालू कर दी बेटा मेरे भाई। देखो मैं फिर बताता हूं, 93 था तो 93 देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझिए बेटा, डिटेल में बताता हूं। स्टेप नंबर 1 था हमारा पहला स्टेप था बेटा, हमारा पहला स्टेप था 93 43 87 29 57 69 83 और 47, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में 93 इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और 93 से पहले क्या है बेटा, 93 से पहले क्या आएगा 87, 93 से शिफ्ट होगा, 93 से पहले 87 आएगा, ये आ गया, बाकी क्या है 43, बाकी क्या है 29, बाकी क्या है 57, बाकी क्या है 69, बाकी क्या है 83, बाकी क्या है 47। अब कौन आ गया बेटा, अभी 83 आ गया, तो तीसरे स्टेप में आ गया 83, पीछे हटेगा 87, पीछे हटेगा 93, पीछे हटेगा 43, फिर 29, फिर 57, फिर 69, फिर 47। अब चौथे स्टेप में क्या होगा बेटा, चौथे स्टेप में 83 से छोटा हमारे पास 69 है, 69 आएगा तो 69 होगा, पीछे 83 हटेगा, पीछे 87 हटेगा, पीछे 93 जाएगा, पीछे 43 हटेगा, फिर 29 होगा, फिर 57 होगा, फिर 47 मैच कर लो बेटा। 69 69 83 83 87 93 93 43 44 डिटेल्स क्या बताऊं, अब इस डिटेल्स क्या बताऊं। चलिए बेटा समय हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बाद में जय हिंद जय भारत।